दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए या घर में अचानक 1-2 लाख का मेडिकल खर्च आ जाए, तो क्या आप बिना किसी से उधार लिए 3-4 महीने आराम से निकाल सकते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में करोड़ों लोग बस एक इमरजेंसी दूर हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नंबर की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, 5 लाख। पार्ट 1, 5 लाख क्यों है गेम चेंजर। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। आप सुबह उठते हैं, आपको पता है कि आपकी जेब में, आपके अकाउंट में 5 लाख पड़े हैं। कोई कर्ज नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी सोच वही रहेगी जो आज है? नहीं, यही 5 लाख का असली जादू है। दोस्तों, 5 लाख सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, यह एक इमोशन है, यह एक सुरक्षा कवच है, यह एक मेंटल शील्ड है। यह वह पॉइंट है जहां जिंदगी आपको कंट्रोल नहीं करती, आप जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू करते हो। सोचिए, आज अगर आपके फोन पर एक मैसेज आता है, सैलरी डिलीड, तो आपका दिल हल्का सा घबराता है। लेकिन अगर आपके पास 5 लाख हैं, तो वही मैसेज पढ़कर आप सिर्फ इतना सोचते हो, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। यही फर्क है डर और कॉन्फिडेंस में। वॉरेन बफेट ने कहा था, डू नॉट से व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। इस लाइन का असली मतलब आपको तभी समझ आता है जब आपके पास सेविंग होती है, और 5 लाख वही पहली बड़ी सेविंग है जो आपको यह समझ देती है। दोस्तों, 5 लाख आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, यह आपको सोचने का तरीका देता है। आज अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपका दिमाग हमेशा यही सोचता है, EMI कैसे भरूं, किराया कैसे दूं, महीने का खर्च कैसे निकलेगा। आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है। लेकिन जिस दिन आपके पास 5 लाख होते हैं, आपका दिमाग पूछता है, इससे इन्वेस्ट कहां करूं, इसे ग्रो कैसे करूं, फ्यूचर सिक्योर कैसे बनाऊं। यही शिफ्ट है, यही गेम चेंज है। वॉरेन बफेट की एक और लाइन है, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। 5 लाख वही पेड़ है जो आपने आज लगाया है ताकि कल आपको छांव मिल सके। दोस्तों, 5 लाख का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, यह है आपकी इमरजेंसी पावर, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी डिसीजन लेने की आजादी। मान लो घर में अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का खर्च। अगर आपके पास 5 लाख नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उधार लेंगे, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे, या किसी से मदद मांगेंगे। और यही से शुरू होता है स्ट्रेस, प्रेशर, डेब्ट। लेकिन अगर आपके पास 5 लाख हैं, आप सीधे पेमेंट करते हो, बिना घबराए, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। यही है सेल्फ रिस्पेक्ट। वॉरेन बफेट ने कहा था, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। और जब आपके पास 4-5 लाख होते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं रखते, आप नॉलेज गेन करते हो, आप प्लानिंग करते हो, आप स्मार्ट डिसीजन लेते हो, और यही चीज आपको रिस्क से बचाती है। दोस्तों, 5 लाख का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको टाइम खरीद कर देता है। टाइम, जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है। जब आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप मजबूर होते हो गलत जॉब करने के लिए, गलत लोगों के साथ काम करने के लिए, गलत डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जब आपके पास 5 लाख होते हैं, आप वेट कर सकते हो, सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर सकते हो। आप जल्दबाजी में लाइफ के गलत फैसले नहीं लेते। वॉरेन बफेट की एक और पावरफुल लाइन, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। और पेशेंस तभी आता है जब आपके पास पैसा होता है। 5 लाख आपको वही पेशेंस देता है। दोस्तों, यह 5 लाख आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको गरीब भी नहीं रहने देता। यह आपको बीच में खड़ा करता है, जहां से आप ऊपर जा सकते हो। यही वह स्टेज है जहां आप पैनिक नहीं करते, आप डर में डिसीजन नहीं लेते, आप दूसरों की लाइफ देखकर जलते नहीं, क्योंकि आपको पता है आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। 5 लाख एक टर्निंग पॉइंट है जहां आपकी आइडेंटिटी बदलती है, आपकी सोच बदलती है, आपका फ्यूचर बदलना शुरू होता है। और अंत में वॉरेन बफेट की सबसे पावरफुल लाइन, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। 5 लाख आपको सिर्फ अर्निंग नहीं सिखाता, यह आपको लर्निंग सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस सिखाता है। दोस्तों, याद रखिए, 5 लाख कोई छोटा गोल नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है।
और जिस दिन आप इस सीढ़ी पर चढ़ जाते हो उस दिन आपकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो जाती है। पार्ट 2, माइंडसेट शिफ्ट। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव पैसा नहीं लाता, सोच लाती है। और वही सोच बदलती है जब आपका पैसा एक लेवल पर पहुंचता है। जब आपके पास 5,000 होते हैं तो आपका दिमाग बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। आप सोचते हो क्या खरीदूं, कहां खर्च करूं, क्या नया ले सकता हूं। आपका पूरा फोकस होता है कंजम्पशन पर, क्योंकि सच यह है कम पैसा होने पर दिमाग हमेशा इंस्टेंट हैप्पीनेस ढूंढता है। आपको खुशी मिलती है नया फोन खरीदकर, बाहर खाना खाकर, कुछ नया ऑर्डर करके, लेकिन यह खुशी कुछ घंटों या कुछ दिनों की होती है और फिर सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी नेटवर्थ 5 लाख को छूती है अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अब वही पैसा देखकर आपका दिमाग अलग सवाल पूछता है, इससे और पैसा कैसे बनेगा, इसे ग्रो कैसे करूं, इसका बेस्ट यूज क्या है। यही होता है असली बदलाव, यही होता है माइंडसेट शिफ्ट। वॉरेन बफेट ने कहा था, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। और यह लाइन आपको तभी समझ आती है जब आप खर्च करने से ज्यादा वैल्यू देखने लगते हो। अब आप चीजों को अलग नजर से देखते हो। पहले 50,000 का फोन खुशी, अब 50,000 एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। पहले पैसा खर्च करने की चीज, अब पैसा ग्रो करने का टूल। और यही बदलाव आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अब सवाल बदल जाते हैं। अब आप सोचते हो कौन सा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बेहतर है, SIP कितना बढ़ाना चाहिए, इक्विटी में कितना रिस्क लेना चाहिए, कहां पैसा सुरक्षित रहेगा और कहां ग्रो करेगा। अब आप ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, आप डेटा और लॉजिक फॉलो करते हो। वॉरेन बफेट की एक और लाइन है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। और जैसे ही आपका माइंडसेट बदलता है आप खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। अब आप पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, आप सीखने में लगाते हो, स्किल्स में लगाते हो, नॉलेज में लगाते हो, क्योंकि अब आपको समझ आ जाता है कमाई बढ़ाने का रास्ता सीखने से जाता है। दोस्तों, यह बदलाव एक दिन में नहीं आता। जब आप 0 से 5 लाख तक पहुंचते हो तो इस सफर में आप डिसिप्लिन सीखते हो, आप पेशेंस सीखते हो, आप ना कहना सीखते हो। 8, हर बार जब आप कोई अननेसेसरी खर्च अवॉइड करते हो आप अपने माइंडसेट को मजबूत करते हो। हर बार जब आप इन्वेस्ट करते हो आप अपने फ्यूचर को मजबूत करते हो। धीरे धीरे आपका रिश्ता पैसे से बदल जाता है। अब पैसा एक्साइटमेंट नहीं देता, सिक्योरिटी देता है। अब पैसा दिखावा नहीं बनता, फाउंडेशन बनता है। वॉरेन बफेट ने कहा था, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। और यही सोच तब आती है जब आप शॉर्ट टर्म खुशी छोड़कर लॉन्ग टर्म वेल्थ पर फोकस करते हो। अब आप जल्दी अमीर बनने के पीछे नहीं भागते, आप धीरे धीरे अमीर बनने का सिस्टम बनाते हो। आप समझ जाते हो कि कंसिस्टेंसी स्पीड से ज्यादा पावरफुल है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म में जीत आपकी ही होगी। और सबसे बड़ा बदलाव आपकी आइडेंटिटी में आता है। पहले आप खुद को कहते थे मैं स्पेंडर हूं, अब आप कहते हो मैं इन्वेस्टर हूं। और जब आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप डिसीजन अलग लेते हो, आप प्रायोरिटीज अलग रखते हो, आप गोल्स अलग बनाते हो। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं होते, आप अपने रास्ते पर चलते हो। वॉरेन बफेट की एक और पावरफुल लाइन, अपॉर्चुनिटीज कम इनफ्रीक्वेंटली, व्हेन इट रेन्स गोल्ड, पुट आउट द बकेट नॉट द थिम्बल। और जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टर वाला होता है आप मौके पहचानते हो और उन्हें पकड़ते भी हो। दोस्तों, कंज्यूमर हमेशा खर्च करता है, इन्वेस्टर हमेशा बनाता है। कंज्यूमर आज के लिए जीता है, इन्वेस्टर भविष्य के लिए काम करता है। कंज्यूमर पैसा खत्म करता है, इन्वेस्टर पैसा मल्टीप्लाई करता है। और यही फर्क अमीर और आम इंसान के बीच होता है। तो याद रखिए, 5 लाख सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, यह एक माइंडसेट का दरवाजा है। एस्लाइम, जिस दिन आप इस दरवाजे को खोलते हो उस दिन आपकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है, जहां आप सिर्फ खर्च नहीं करते, आप क्रिएट करते हो, आप ग्रो करते हो और सबसे जरूरी आप अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हो। पार्ट 3, फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइवल मोड। कल्पना करो, आप हर सुबह उठते हो, अलार्म बजता है, लेकिन उठने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको पता है आज फिर वही दिन शुरू होगा, वही ऑफिस,
वही काम, वही प्रेशर, वही स्ट्रेस। आपका बॉस आप पर चिल्लाता है, काम बढ़ता जा रहा है, डेडलाइन खत्म नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे। आपके अंदर से एक आवाज आती है, इस सेकंड मेंट बस अब और नहीं। लेकिन तुरंत दूसरी आवाज आती है, जॉब छोड़ दी तो खर्च कैसे चलेगा। और यही है सर्वाइवल मोड। इस मोड में इंसान जीता नहीं है, नाम डर, बस किसी तरह दिन काटता है। हर फैसला डर के साथ लिया जाता है, हर कदम मजबूरी में उठाया जाता है। आपको काम पसंद नहीं है, फिर भी करते हो। आप खुश नहीं हो, फिर भी मुस्कुराते हो, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अब उसी सिचुएशन को बदलते हैं। कल्पना करो, आपके पास 5 लाख हैं। अब वही सुबह है, वही ऑफिस है, वही बॉस है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार जब बॉस आप पर चिल्लाता है, आपका दिल तेज नहीं धड़कता, आपके हाथ नहीं कांपते, आप पैनिक नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस बार आपके पास बैकअप है। आप जानते हो, अगर आज यह नौकरी चली भी गई तो भी आपकी जिंदगी रुकने वाली नहीं है। आपके पास समय है सोचने का, समझने का, सही फैसला लेने का। और यही फर्क है डर में जीने और फ्री होकर जीने में। वॉरेन बफेट ने कहा था, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक एन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। जब आपके पास पैसा नहीं होता, आप पूरी तरह डिपेंड होते हो एक सैलरी पर, एक सोर्स पर, और जब वही सोर्स खतरे में आता है तो आपकी पूरी जिंदगी हिल जाती है। लेकिन 5 लाख आपको उस डिपेंडेंस से बाहर निकालता है। अब आप मजबूर नहीं हो, अब आप डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप अपने फैसले खुद ले सकते हो। अब आप उस जॉब को छोड़ सकते हो जो आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर रही है। अब आप उस एनवायरनमेंट से बाहर आ सकते हो जो आपको अंदर से तोड़ रहा है। अब आप खुद को एक मौका दे सकते हो। वॉरेन बफेट की एक और लाइन, चेन्स ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट अनटिल दे आर टू हैवी टू बी ब्रोकन। सर्वाइवल मोड वही हैबिट है जो धीरे धीरे आपको जकड़ लेती है, आपको पता भी नहीं चलता और आप सालों तक उसी जगह फंसे रहते हो। लेकिन जब आपके पास 5 लाख होते हैं, आप उस चेन को तोड़ सकते हो, आप रुक सकते हो, आप और खुद से पूछ सकते हो, मैं सच में क्या करना चाहता हूं। अब आप नई स्किल सीख सकते हो बिना इस डर के कि अगर इनकम बंद हो गई तो क्या होगा। अब आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो। आप कोडिंग सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, और सबसे जरूरी, आप सीखते वक्त प्रेशर में नहीं होते, क्योंकि आपके पास टाइम है और टाइम ही असली फ्रीडम है। वॉरेन बफेट ने कहा था, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। जब आप सर्वाइवल मोड में होते हो, आप बिना सोचे फैसले लेते हो, लेकिन जब आपके पास 5 लाख होते हैं, आप सीख कर, समझ कर, फिर डिसीजन लेते हो, और यही आपको स्मार्ट बनाता है। अब इमेजिन करो, आपके दिमाग में एक छोटा सा बिजनेस आइडिया है। पहले आप सोचते थे रिस्क है, फेल हो गया तो, लेकिन अब आप सोचते हो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अब आपके पास कुशन है। अब फेल्योर आपको तोड़ता नहीं, अब फेल्योर आपको सिखाता है, और यही लर्निंग आपको आगे ले जाती है। 5 लाख आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, यह आपको कंट्रोल देता है। अब आप जिंदगी के साथ बहते नहीं हो, आप उसे डायरेक्शन देते हो। अब आप मजबूरी में डिसीजन नहीं लेते, आप क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेते हो। अब आप हर चीज के लिए यस नहीं बोलते, अब आप चूज करते हो। और सच यही है, जिसके पास चॉइस है वही सच में फ्री है। वॉरेन बफेट की एक और पावरफुल लाइन, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और नो बोलने की ताकत पैसे से आती है, 5 लाख वही ताकत देता है। अब आप खुद को टाइम दे सकते हो, आप ब्रेक ले सकते हो, आप सोच सकते हो, आप प्लान कर सकते हो, और सबसे जरूरी, आप अपने लिए सही रास्ता चुन सकते हो। दोस्तों, 5 लाख आपको करोड़पति नहीं बनाता, लेकिन यह आपको उस केज से बाहर निकालता है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। यह आपको सर्वाइवल मोड से बाहर लाता है और आपको एक नई दुनिया दिखाता है, जहां डर नहीं होता, जहां प्रेशर नहीं होता, जहां डिसीजन मजबूरी से नहीं, समझदारी से लिए जाते हैं। और यही है असली फ्रीडम। पार्ट 4, पावर ऑफ कैपिटल, स्पीड प्लस ग्रोथ। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, पैसा स्पीड है, पैसा ग्रोथ है,
पैसा ऑप्शन है, और जब आपके पास 5 लाख होते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नई चीज आती है, तेजी। अब आप सिर्फ चल नहीं रहे होते, आप आगे बढ़ रहे होते हैं। 5 लाख आपको क्या देता है? स्पीड, स्केल, ऑप्शंस। स्पीड का मतलब आप वही काम कम समय में बेहतर तरीके से कर सकते हो। स्केल का मतलब आप अपने काम को बड़ा कर सकते हो, उसे अगले लेवल पर ले जा सकते हो। ऑप्शंस का मतलब आपके पास चॉइसेस होती हैं, और चॉइसेस ही आपको एवरेज से अलग बनाती हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल बिजनेस, द एनिमी ऑफ द मीडियोकर। जब आपके पास कैपिटल होता है तो आप अपने काम को वंडरफुल बना सकते हो। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, आपके पास टैलेंट है, आइडियाज हैं, मेहनत करने का जुनून है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शुरुआत में ही लिमिटेशंस आ जाती हैं। आप एक एवरेज फोन से शूट करते हो, ऑडियो ठीक नहीं होता, लाइटिंग वीक होती है, एडिटिंग बेसिक होती है। आप वीडियो बनाते हो लेकिन वह क्वालिटी नहीं आती जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। अब इमेजिन करो, आपके पास 5 लाख हैं। अब आप शुरुआत ही अलग लेवल से करते हो। आप एक अच्छा कैमरा ले सकते हो जो आपकी वीडियो को प्रोफेशनल लुक देता है। आप एक पावरफुल लैपटॉप ले सकते हो जिससे एडिटिंग फास्ट और स्मूथ होती है। आप प्रॉपर लाइटिंग सेटअप ले सकते हो जिससे आपकी वीडियो सिनेमैटिक लगती है। अब फर्क दिखना शुरू होता है। पहले आप स्ट्रगल कर रहे थे, अब आप बिल्ड कर रहे हो। वॉरेन बफेट की एक लाइन, इट्स बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। यह प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई होता है। आप चीप टूल्स लेकर स्ट्रगल कर सकते हो या अच्छे टूल्स लेकर क्वालिटी बना सकते हो। अब बात सिर्फ टूल्स तक नहीं रुकती। 5 लाख आपको एक और एडवांटेज देता है, आप अकेले नहीं काम करते। आप एक एडिटर हायर कर सकते हो। अब आपका समय बचता है। अब आप फोकस कर सकते हो आइडियाज पर, स्क्रिप्ट पर, स्ट्रेटेजी पर। यही असली गेम है। जब आप हर चीज खुद करते हो आप स्लो होते हो, लेकिन जब आप सिस्टम बनाते हो आप फास्ट हो जाते हो। वॉरेन बफेट ने कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन अ होल इज टू स्टॉप डिगिंग। अगर आप गलत तरीके से काम कर रहे हो तो मेहनत बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम बदलना होगा, और सिस्टम बनाने के लिए कैपिटल चाहिए। अब एक और लेवल समझो। आप अपने बेस्ट वीडियोस पर एड्स चला सकते हो। अब आपका कंटेंट सिर्फ ऑर्गेनिक रीच पर डिपेंड नहीं है। अब आप सही ऑडियंस तक पहुंच रहे हो। अब ग्रोथ रैंडम नहीं है, अब ग्रोथ प्लान्ड है। यही फर्क है, एक क्रिएटर जो बस अपलोड करता है और एक क्रिएटर जो स्ट्रेटेजी से ग्रो करता है। 5 लाख आपको यह एबिलिटी देता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सको। आप अलग अलग फॉर्मेट्स ट्राई कर सकते हो। अगर एक आइडिया फेल हो जाए तो आप रुकते नहीं, आप दूसरा ट्राई करते हो, क्योंकि आपके पास बैकअप है, और यही बैकअप आपको फियरलेस बनाता है। वॉरेन बफेट की एक पावरफुल लाइन, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। इट मेक्स लिटिल सेंस इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। जब आपके पास कैपिटल होता है आप स्मार्ट तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप ब्लाइंडली काम नहीं करते, आप सीखते हो, टेस्ट करते हो, इंप्रूव करते हो, और यही प्रोसेस आपको एवरेज से ऊपर उठाता है। अब सोचो, एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है वह हर स्टेप सोच कर लेता है, उसे डर लगता है गलती हुई तो, लेकिन जिसके पास 5 लाख है वह रिस्क ले सकता है, वह सीख सकता है, वह ग्रो कर सकता है, और यही ग्रोथ उसे आगे ले जाती है। 5 लाख आपको सिर्फ रिसोर्सेज नहीं देता, यह आपको कॉन्फिडेंस देता है। अब आप छोटा नहीं सोचते, अब आप बड़ा सोचते हो। अब आप लिमिट में नहीं सोचते, अब आप पॉसिबिलिटीज में सोचते हो, और यही सोच आपकी रियलिटी बनती है। वॉरेन बफेट ने कहा था, प्रिडिक्टिंग रेन डजंट काउंट, बिल्डिंग द आर्क डज। सिर्फ प्लान करना काफी नहीं है, एग्जीक्यूशन जरूरी है, और एग्जीक्यूशन के लिए कैपिटल जरूरी है। 5 लाख वही कैपिटल है जो आपको सिर्फ सोचने नहीं, करने की ताकत देता है। दोस्तों, छोटा पैसा आपको जिंदा रखता है, लेकिन बड़ा पैसा आपको आगे बढ़ाता है। 5 लाख वही पॉइंट है जहां से आप स्लो लेन छोड़कर फास्ट लेन में एंटर करते हो। अब आप सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे, आप सिस्टम बना रहे हो, और सिस्टम ही आपको आगे ले जाता है। यही है पावर ऑफ कैपिटल। पार्ट 5 लाख से करोड़पति कैसे बनते हैं। अब आते हैं असली गेम पर। अब तक हमने समझा पैसा क्या करता है, माइंडसेट कैसे बदलता है, और यह आपको फ्रीडम कैसे देता है, एन। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, 5 लाख से करोड़पति कैसे बनते हैं।
यहीं से शुरू होता है असली खेल, कंपाउंडिंग का खेल। मान लो आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए और हर महीने 10 शून्य की SIP शुरू की। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। DD बस एक चीज है, कंसिस्टेंसी। आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। आप रुकते नहीं, आप टाइमिंग नहीं करते, आप गेसिंग नहीं करते, आप सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करते हो। धीरे धीरे समय गुजरता है। पहले साल ग्रोथ बहुत छोटी लगती है, दूसरे साल थोड़ा फर्क दिखता है, तीसरे साल आपको लगता है कुछ हो रहा है। लेकिन असली जादू बाद में शुरू होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग शुरू में धीमा होता है और बाद में तेज। वॉरेन बफेट ने कहा था, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यही कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है। आपके 5 लाख, आपकी SIP और आपका पेशेंस तीनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और यही सिस्टम समय के साथ एक बड़ा रिजल्ट देता है। अगर आपको एवरेज 12% रिटर्न मिलता है और आप 15-20 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते हो, तो वही पैसा धीरे धीरे 1-2 करोड़ या उससे ज्यादा बन सकता है। यह कोई जादू नहीं है, यह मैथ्स है। लेकिन यह मैथ्स तभी काम करता है जब आप बीच में रुकते नहीं हो। वॉरेन बफेट की एक लाइन, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यह लाइन बहुत गहरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग बीच में हार मान लेते हैं। मार्केट गिरता है तो डर जाते हैं, रिटर्न कम आता है तो इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं यह काम नहीं करता। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, जो लोग पेशेंस रखते हैं, वही लोग जीतते हैं। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा रूल है टाइम और डिसिप्लिन। आप जितना ज्यादा टाइम देते हो, कंपाउंडिंग उतना ही पावरफुल होता जाता है। शुरुआत में आपका पैसा काम करता है, फिर आपका पैसा कमाता है, और फिर आपका पैसा आपके लिए सिस्टम बन जाता है। वॉरेन बफेट ने कहा था, ओनली बाय समथिंग दैट यूड बी परफेक्टली हैप्पी टू होल्ड इफ द मार्केट शट डाउन फॉर 10 years। यही सोच आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाती है। आप डेली प्राइस नहीं देखते, आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पर रिएक्ट नहीं करते, आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। धीरे धीरे आपको फर्क दिखने लगता है। पहले आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, अब पैसा खुद बढ़ रहा है। पहले आपको मेहनत करनी पड़ती थी, अब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यही असली बदलाव है, और यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। वॉरेन बफेट की एक और पावरफुल लाइन, समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। आज जो आप इन्वेस्ट करते हो, वही कल आपको रिजल्ट देता है। आज का छोटा डिसीजन कल का बड़ा आउटकम बनता है, और यही रीजन है कि 5 लाख इतना इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ एक अमाउंट नहीं है, यह कंपाउंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। यह वह सीड है जो फ्यूचर में एक बड़ा ट्री बनता है। अगर आप इस 5 लाख को सही जगह लगाते हो और उसे टाइम देते हो, तो धीरे धीरे यह ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, और एक दिन यह आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। वॉरेन बफेट ने कहा था, इन द बिजनेस वर्ल्ड द रियर व्यू मिरर इज ऑलवेज क्लियरर देन द विंडशील्ड। जब आप पीछे मुड़कर देखते हो, तो आपको समझ आता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कितना बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। लेकिन जब आप जर्नी में होते हो, तो सब स्लो लगता है। यही रीजन है कि लोग बीच में रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप रुकते नहीं, तो एक समय आता है जब ग्रोथ तेज हो जाती है, और तब आपको एहसास होता है कि पेशेंस कितना पावरफुल होता है। दोस्तों, 5 लाख आपको करोड़पति नहीं बनाता, लेकिन यह आपको उस रास्ते पर डालता है जहां करोड़पति बनना पॉसिबल हो जाता है। यह आपको कंपाउंडिंग का एंट्री पॉइंट देता है, यह आपको सिस्टम देता है, और यह आपको टाइम के साथ ग्रो करने का मौका देता है। और यही है 5 लाख से करोड़पति बनने का असली खेल। पार्ट 6, 5 लाख कैसे बनाएं। अब तक आपने समझ लिया 5 लाख क्यों जरूरी है, यह आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे हासिल कैसे करें। यह कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन प्रोसेस है, और यह 4 सिंपल स्टेप्स पर टिका हुआ है। स्टेप 1, एक्सपेंसेस कंट्रोल। सबसे पहले आपको पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखना होगा, क्योंकि सच्चाई यह है, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम इनकम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग। पैसा आता है और बिना पूछे चला जाता है। छोटे छोटे खर्च धीरे धीरे मिलकर बड़ा होल बना देते हैं।
और यही होल आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकता है। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। 30 दिन तक अपने हर एक खर्च को लिखो। हर चाय, हर ऑनलाइन ऑर्डर, हर कैब राइड, हर सब्सक्रिप्शन, कुछ भी स्किप मत करो। जब आप महीने के एंड में यह पूरी लिस्ट देखोगे, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा था। यही मोमेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है पैसा कहां जा रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यहां एक पावरफुल लाइन है पीटर ड्रकर की, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। जैसे ही आप मेजर करते हो, आप मैनेज करना शुरू कर देते हो। अब आता है नेक्स्ट लेवल, 50-30-20 रूल। 50% आपकी नीड्स के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, बिल्स। 30% आपकी वांट्स के लिए, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, लाइफस्टाइल। और 20% सबसे इंपॉर्टेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। यह 20% ऑप्शनल नहीं है, यह नॉन नेगोशिएबल है। सैलरी आते ही इसे अलग कर दो। जैसे EMI कटती है, वैसे ही सेविंग कटनी चाहिए। यही डिसिप्लिन 5 लाख की फाउंडेशन बनाता है। स्टेप 2, इनकम बढ़ाओ। अब एक और सच्चाई, सिर्फ खर्च कम करके आप सेफ तो हो सकते हो, लेकिन ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए दूसरा स्टेप है इनकम बढ़ाना। आपको अपने मेन जॉब के अलावा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना होगा, क्योंकि एक इनकम सोर्स हमेशा रिस्की होता है। यहां एक पावरफुल थॉट है नवाल रविकांत का, यू विल गेट रिच बाय गिविंग सोसाइटी व्हाट इट वांट्स बट डज नॉट येट नो हाउ टू गेट। मतलब स्किल डेवलप करो, वैल्यू क्रिएट करो और इनकम अपने आप बढ़ेगी। आप साइड हसल शुरू कर सकते हो, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, स्किल बेस्ड वर्क। शुरुआत छोटी होगी, इनकम कम होगी, लेकिन यही छोटी शुरुआत बड़ा फ्यूचर बनाती है। आपको रोज 2-3 घंटे निकालने होंगे, वीकेंड सैक्रिफाइस करने होंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, लेकिन यही सैक्रिफाइस आपको आगे ले जाएगा। धीरे धीरे यह एक्स्ट्रा इनकम सेविंग बनेगी और वही सेविंग 5 लाख का बेस बनेगी। स्टेप 3, इमोशनल सेविंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोग सेविंग इसलिए फेल करते हैं क्योंकि उनके पास रीजन नहीं होता। लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन होता है। इसलिए अपनी सेविंग को एक नाम दो, फ्रीडम फंड, पेरेंट्स ड्रीम फंड। अब यह सिर्फ पैसा नहीं रहेगा, यह एक सपना बन जाएगा। जब भी आप उस फंड को देखोगे, आपको याद आएगा आप क्यों बचा रहे हो। एहान मोटिवेशन नहीं, कनेक्शन बनाता है। यहां एक डीप थॉट है साइमन सिनेक का, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। और यही रूल आपकी सेविंग पर भी लागू होता है। जब आपका वाई स्ट्रांग होता है, आप खुद डिसिप्लिन में आ जाते हो। अब जब भी कोई अननेसेसरी खर्च सामने आएगा, आप खुद से पूछोगे, क्या यह मेरे गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। और यही छोटे डिसीजन बड़े रिजल्ट बनाते हैं। स्टेप 4, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, अब आखिरी स्टेप, सबसे पावरफुल, ऑटोमेशन। क्योंकि इंसान कंसिस्टेंट नहीं होता, मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन सिस्टम हमेशा काम करता है। इसलिए अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करो। SIP सेट करो, सैलरी आते ही पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो जाए। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अब डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, सिस्टम खुद काम करेगा। यहां एक पावरफुल लाइन है जेम्स क्लियर की, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और यही सच है, गोल्स सबके होते हैं, लेकिन सिस्टम कम लोग बनाते हैं, और जो सिस्टम बना लेते हैं वही आगे निकलते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, बिना एफर्ट के आपकी सेविंग बढ़ रही है, बिना स्ट्रेस के आपका पैसा ग्रो हो रहा है, और एक दिन आप रियलाइज करोगे 5 लाख बन चुके हैं। और यह कोई मैजिक नहीं होगा, यह होगा डिसिप्लिन प्लस सिस्टम प्लस कंसिस्टेंसी का रिजल्ट। दोस्तों, ये 4 स्टेप्स सिंपल हैं, लेकिन पावरफुल हैं। अगर आप इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करते हो, तो 5 लाख सिर्फ गोल नहीं रहेगा, यह रियलिटी बन जाएगा, और यही रियलिटी आपकी जिंदगी बदल देगी। पार्ट 7, रिस्क समझो। जैसे ही आप पैसे की दुनिया में कदम रखते हो, एक शब्द बार बार सामने आता है, रिस्क। और सच यह है, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। या तो वे रिस्क से इतना डर जाते हैं कि कभी आगे बढ़ते ही नहीं, या फिर बिना समझे इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं कि सब कुछ खो बैठते हैं। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच में है। रिस्क से भागना भी गलत है, रिस्क में कूद जाना भी गलत है। सही तरीका है रिस्क को समझना, क्योंकि रिस्क दुश्मन नहीं है,
अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो यही रिस्क आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब आप कुछ नया करने की सोचते हो, कुछ इन्वेस्ट करने की सोचते हो, कुछ बिल्ड करने की सोचते हो, तो रिस्क हमेशा साथ आता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस रिस्क को कैसे देखते हो। अगर आप उसे डर के नजरिए से देखते हो तो आप रुक जाते हो। अगर आप उसे समझदारी से देखते हो तो आप आगे बढ़ते हो। यही रीजन है कि सफल लोग रिस्क से नहीं डरते, वे रिस्क को मैनेज करते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, नेवर रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। इसका मतलब है अपनी फाउंडेशन को खतरे में डालकर ग्रोथ के पीछे मत भागो। पहले अपनी सेफ्टी बनाओ, फिर ग्रोथ पर जाओ। यही रीजन है कि स्मार्ट लोग अपने पैसे को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। कुछ पैसा सेफ जगह पर, जहां रिस्क कम हो, रिटर्न भी कम हो, लेकिन पैसा सुरक्षित रहे, जैसे एफडी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यह हिस्सा आपको स्टेबिलिटी देता है, यह आपका बेस है जो आपको गिरने से बचाता है। अब आता है दूसरा हिस्सा, ग्रोथ वाला पैसा, जहां रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स। यही हिस्सा आपके पैसे को बढ़ाता है, यही हिस्सा आपको आगे ले जाता है। लेकिन अगर आप सारा पैसा यहीं डाल दोगे तो रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए बैलेंस जरूरी है। वॉरेन बफेट की एक और लाइन, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब एक ही जगह सब कुछ मत डालो, क्योंकि अगर वह एक जगह फेल हुई तो सब खत्म। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अब आता है तीसरा हिस्सा, लर्निंग वाला पैसा। यह वह हिस्सा है जहां आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ नया ट्राई करते हो सकता है आप फेल हो जाओ, लेकिन यहां लॉस भी लर्निंग बन जाता है। और यही लर्निंग आपको फ्यूचर में बड़े नुकसान से बचाती है। जब आप छोटे छोटे रिस्क लेते हो तो आप सीखते हो क्या काम करता है, क्या नहीं करता, कहां पैसा लगाना चाहिए, कहां नहीं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप डिसीजन बेहतर लेने लगते हो, और यही प्रोसेस आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है। वॉरेन बफेट ने कहा था, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। जब नॉलेज नहीं होती तो रिस्क बड़ा लगता है, लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग आती है तो वही रिस्क मैनेजेबल हो जाता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले सीखो, समझो, ऑब्जर्व करो, फिर एक्शन लो। रिस्क का मतलब लॉस नहीं होता, रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी होता है, और अनसर्टेनिटी नॉलेज से कम होती है। जितना आप सीखते जाओगे उतना आपका डर कम होता जाएगा, और जितना डर कम होगा उतनी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कब रिस्क लेना सही है, कब रुकना सही है, और यही स्किल आपको अलग बनाती है। दोस्तों, बिना रिस्क लिए आप सेफ रह सकते हो, लेकिन ग्रो नहीं कर सकते, और बिना समझे रिस्क लेकर आप जल्दी गिर सकते हो। इसलिए रास्ता एक ही है, स्मार्ट रिस्क, जहां आपका बेस सुरक्षित हो, आपका ग्रोथ प्लान क्लियर हो, और आपकी लर्निंग कंटिन्यूअस हो। यही बैलेंस आपको लॉन्ग टर्म में जीत दिलाता है। यही स्ट्रेटेजी आपको गिरने से बचाती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। धीरे धीरे आप देखोगे रिस्क अब डरावना नहीं लग रहा, रिस्क अब एक अपॉर्चुनिटी लग रहा है, और यही बदलाव आपको आगे ले जाता है। दोस्तों, रिस्क से मत भागो, उसे समझो, उसे कंट्रोल करो, और उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करो, क्योंकि सही तरीके से लिया गया रिस्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है बहुत कम लोग उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं जो उन्हें अमीर बना सकता है। क्योंकि लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटे कदम उठाने से डरते हैं, और 5 लाख वही छोटा कदम है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। 5 लाख आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको उस इंसान में बदल देता है जो अमीर बनने की क्षमता रखता है। यह आपको डिसिप्लिन सिखाता है, यह आपको पेशेंस सिखाता है, यह आपको कंट्रोल सिखाता है, और सबसे जरूरी, यह आपको खुद पर भरोसा करना सिखाता है। जब आप 5 लाख बना लेते हो तो आपको यह एहसास होता है, अगर मैं यह कर सकता हूं तो मैं इससे भी बड़ा कर सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाता है, यही कॉन्फिडेंस आपको भीड़ से अलग करता है, यही कॉन्फिडेंस आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। 5 लाख एक एंड नहीं है, यह एक शुरुआत है। यह आपका लॉन्च पैड है जहां से आप उड़ान भरते हो। यह आपकी फ्रीडम की शुरुआत है, जहां आप मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हो। अब आप डर के साथ नहीं जीते, अब आप क्लैरिटी के साथ जीते हो। अब आप प्रेशर में नहीं होते, अब आप कंट्रोल में होते हो,
और यही कंट्रोल आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। तो आज अभी यही एक फैसला लो कि अगला 5 लाख आप खर्च नहीं करोगे, आप उसे बिल्ड करोगे। हर महीने थोड़ा थोड़ा, हर दिन डिसिप्लिन के साथ, हर डिसीजन सोच समझकर, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो आज सैक्रिफाइस करते हैं। याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, और एक दिन यही स्लो प्रोग्रेस आपको उस जगह ले जाएगी जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपकी आइडेंटिटी है, यह आपका फ्यूचर है, यह आपकी फ्रीडम है। तो उठाओ, शुरू करो और खुद को साबित करो कि आप भी कर सकते हो। यह है लीजेंड ऑफ फाइनेंस, जहां हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, हम फ्यूचर बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।